हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिंपली ट्रेड पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है? तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल एल्गो ट्रेडिंग को लेके मार्केट में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे और हर जगह एल्गो ट्रेडिंग को लेके बहुत बात होती है, बहुत डिस्कशन होता है, बहुत वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसा भी बताया जाता है कि अब शेयर मार्केट का यानी कि ट्रेडिंग का अगर कुछ भविष्य है तो वो है एल्गो ट्रेडिंग। करेक्ट। हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि गवर्नमेंट या फिर सेबी या फिर एनएससी बीएससी वाले इस पर रोक लगाने वाले हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ तक पर्सनली मुझे लगता है और बाकी लोगों के ओपिनियन से या फिर जो मार्केट में खबरें हैं उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि अब जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो एल्गो ट्रेडिंग ही है। और सेबी ने भी कहा कि हाँ, हम एल्गो ट्रेडिंग पे कुछ कानून बना के और इसको हम मतलब पब्लिकली लाने की कोशिश करेंगे, पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ एक एल्गो ट्रेडिंग के बारे में हुआ। और अभी हम आज कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, और इसके बारे में वो सारी जानकारी जिसके बारे में आपको कुछ भी क्यूरियोसिटी है या फिर आप जो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, उन सभी सवालों पे आज हम बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का वीडियो जो है कंप्लीटली एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है या फिर सबसे पहला जो सवाल आपके दिमाग में भी आएगा वो है व्हाट इज़ एल्गो ट्रेडिंग। करेक्ट। तो एल्गो ट्रेडिंग सबसे पहला जो इसका है, व्हाट इज़ एल्गो ट्रेडिंग, मतलब एल्गो ट्रेडिंग क्या है। तो हम अब इस सबसे पहले समझेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज़ एल्गो ट्रेडिंग। तो अगर मैं आपको हिंदी में बहुत ही आसान से शब्दों में, बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, तो बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो मतलब एल्गोरिदम और ट्रेडिंग मतलब ट्रेड करना, शेयर मार्केट, वो खरीदना बेचना, वो सब। ठीक है। एल्गो यानी एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम बेसिकली कुछ रूल्स का सेट होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सपोज़ मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं सुबह 9 बजे या फिर 10 बजे या फिर 12 बजे, जो भी आपके दिमाग में जो भी कंसेप्ट है, कि मैं सुबह 9 बजे एंट्री लूँगा और मैं 100 रुपये की कॉल ख़रीदूँगा या मैं 200 की कॉल ख़रीदूँगा, और मैं 3 बजे एग्ज़िट कर लूँगा या मैं 12 बजे एग्ज़िट कर लूँगा। अगर मेरा एसएल हिट हो गया तो मैं दोबारा री एंट्री 1 घंटे बाद लूँगा। तो जो भी रूल आपने बनाए हैं उनके सेट को एल्गोरिदम कहते हैं। अब उस एल्गोरिदम को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कराना ही एल्गो ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है। एल्गो यानी एल्गोरिदम, और उस एल्गोरिदम को लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराना कहलाता है एल्गो ट्रेडिंग, या फिर कह सकते हैं ऑटोमेटेड एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ें तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग यूजेस कंप्यूटर एल्गोरिदम्स टू ऑटोमेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। यानी आपके दिमाग में जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी रूल हैं, जो भी कंसेप्ट है, उसको ऑटोमेट करना ही एल्गो ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक। These algorithms make trading decisions based on pre-defined criteria such as timing, price, quantity और another mathematical models। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि आपका कोई भी रूल, चाहे वो टाइम के बिहार पे हो, चाहे वो प्राइस के हो, चाहे वो क्वांटिटी हो, या कोई दूसरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है। अब की पॉइंट्स है इसके, एलिमिनेट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब आपने एक बार अपना सेट ऑफ रूल्स बना दिया, आपने एक बार अपनी एल्गो लिख दी, उसके बाद आपको बार बार, जैसे हम पूरे दिन 3:30 बजे तक कंप्यूटर के आके बैठे रहते हैं ना, तो हमें ऐसे दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमारा जो है सिस्टम बन गया, उसको बस ऑटोमेटिकली वो चलता रहेगा, हमें उसको सुबह ऑन ऑफ करना पड़ेगा। और अगर आपने उसका भी कोड लिखा हुआ है या फिर किसी सॉफ्टवेयर में ऐसे सेटिंग की है तो वो भी काम अपने आप हो जाएगा। अभी होता कैसे है दोस्तों, ये भी हम आपको सिखाएंगे। हम सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट नहीं कवर करेंगे, हम कंप्लीटली सिखाने वाले हैं कि ये भी कैसे होगा और इसको आप किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। हालांकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस एल्गो ट्रेडिंग पे बना के डाले हुए हैं, उन्हें भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन ये पूरी एक नई सीरीज़ हम अब एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस तक। ठीक है।
तो दूसरा की पॉइंट है एग्जीक्यूट ट्रेड्स एट स्पीड्स एंड फ्रीक्वेंसीज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन ट्रेडर्स। मतलब सबसे पहले तो ये ह्यूमन का इंटरवेंशन ख़त्म कर देता है, मतलब बार बार आपको वहाँ जाना, देखना, ढूंढना, वो सब काम ख़त्म हो जाएगा। और जिस स्पीड से एल्गो ट्रेडिंग या जिस स्पीड से एल्गो ट्रेडिंग ट्रेड ले सकती है, ट्रेड पंच कर सकती है, उस स्पीड से आप कभी भी ट्रेड ऑर्डर नहीं कर पाओगे, ट्रेड पंच नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे सारा काम कंप्यूटर कर रहा है और कंप्यूटर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आपसे ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है वाई एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग या वाई एल्गो ट्रेडिंग। तो दोस्तों अब बात करते हैं वाई एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग क्यों? तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन ट्रेडिंग, अपनी ट्रेडिंग में एफिशिएंसी लाने के लिए आपको एल्गो ट्रेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ती है। सेकंड है टू एक्सप्लॉइट मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ दैट मे बी मिस्ड बाय ह्यूमन ट्रेडर्स, यानी जब आप पहले से अपने रूल बना के सेट रखोगे, जब पहले से आप अपने जो है एल्गोरिथम बना दोगे, तो आप वो अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं कर पाओगे। लेकिन आप खुद से ट्रेड करोगे तो शायद हो सकता है कि आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दो, क्योंकि आप हर समय कंप्यूटर की डिस्प्ले के आगे नहीं बैठे रह सकते हो। समझ में आया क्यों एल्गो ट्रेडिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें? अब इसके रीज़न क्या है? जैसा कि हमें पता है, स्पीड, जाहिर सी बात है, एग्जीक्यूट ऑर्डर्स रैपिडली, मतलब लगातार और बहुत स्पीड के साथ आप ऑर्डर पंच कर सकते हैं। रिड्यूस ह्यूमन एरर, आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन आपने एल्गो में कुछ एक बार डिफाइन कर दिया, आप वहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस 0.01 के बराबर या फिर कहें कि ना के बराबर होते हैं। कंसिस्टेंसी, फॉलोज प्रीसेट रूल्स विदाउट डेविएशन, मतलब जो आपने रूल बना दिए हैं उसी पे काम करेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आपको अब लग रहा है या मुझे लग रहा है कि आपके दोस्त ने कहा कि उसे लग रहा है कि अब ऐसा हो सकता है, तो ये एल्गो ट्रेडिंग इस पर काम नहीं करती, जो कि मार्केट में लॉस होने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग के बारे में कि एल्गो ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे हैं। हालांकि कुछ फ़ायदे और नुकसान हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा से फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग है, सबसे पहला स्पीड एंड एफिशिएंसी, मतलब जो स्पीड आपको मिलेगी एल्गो ट्रेडिंग के अंदर, या फिर जो आप एल्गो अपनी खुद की बनाएंगे, या जो भी सेट ऑफ रूल्स आप बना के डिज़ाइन करके और जो भी एल्गो आप रन करेंगे, उसमें जो स्पीड आपको मिलेगी एल्गो के थ्रू, वो कभी भी आपको अपने लेवल पे यानी ह्यूमन लेवल पे नहीं मिल पाएगी। एग्जीक्यूट ट्रेड इन मिली सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के मिली सेकेंड वाले हिस्से में ये ट्रेड लेने की इसकी पावर होती है, ये ट्रेड ले सकता है। और हालांकि आप इतने कम समय में यानी कि मिली सेकेंड्स में आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, उस कंप्यूटर की स्पीड, एल्गो ट्रेडिंग की स्पीड आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, चाहे आप क्वांटिटी बड़ी मारें, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करें, या फिर ऑर्डर ज़्यादा लगाएं, या कुछ भी आपके रूल्स कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, उनको ये सब संभाल सकता है, एल्गो ट्रेडिंग सब संभाल सकती है। लेकिन आप अपने लेवल पे उन सब चीज़ों को नहीं संभाल पाओगे। तो एल्गो ट्रेडिंग का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप अपने सेट ऑफ रूल्स पहले से बना के रख सकते हो, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी में ऑर्डर आपको करना हो, कितनी बार एंट्री लेनी हो, कितनी बार एग्जिट लेना हो, वो सब आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। रिड्यूस कॉस्ट, ये कॉस्ट को भी कहीं ना कहीं जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है ट्रेडिंग की, उसको भी कम करता है। लोअर ट्रांजैक्शंस कॉस्ट, आपकी जो बार बार जो आप अगर खुद से ट्रेडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आप बार बार ट्रेड लोगे, ऐसा लगेगा फिर लोगे, तो वो साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है कि आप बार बार ट्रेडिंग करते जाओगे, तो उस वाली जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी कम करेगा। और उस कॉस्ट के चक्कर में जो लॉस होता है वो भी प्रोबेबिलिटी है कि उसको भी कहीं ना कहीं ये कम करेगा। रिड्यूस मार्केट इम्पैक्ट, यानी मार्केट इम्पैक्ट को भी कम करता है। जैसे कि सपोज़ मार्केट एकदम नीचे गिर गया या फिर मार्केट एकदम भाग गया, तो आप अपने एसएल जो है वो अपने एल्गो ट्रेडिंग में, यानी कि अपने एल्गोरिदम में, यानी कि अपने रूल्स में जो आपने बनाए हैं उसमें सेट करके रखते हो, तो मार्केट कहीं भी भाग जाए, आपका जो लॉस है, जो प्रॉफिट है, वो सब तय है। इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आने वाला है एल्गो ट्रेडिंग में। और हालांकि ये आप खुद से करोगे और बाजार एकदम अगर गिर जाता है या भाग जाता है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं मिल पाएगा और आप करेक्ट टाइम पे ऑर्डर नहीं लगा पाओगे, और आपका जब आप खुद से करोगे तो कहीं ना कहीं लॉस ज़्यादा होने की संभावना, पॉसिबिलिटी है। बैक टेस्ट, इसका एक और फ़ायदा है
एल्गो ट्रेडिंग का कि आप यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब बैक टेस्ट क्या होता है दोस्तों? बैक टेस्ट मतलब कि आप यहाँ पे पुराने जो पीरियड है, पुराने टाइम में जाके, मतलब पुराने चार्ट पे जाके, पुराने डेटा पे जाके आप किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। हम बैक टेस्ट कैसे करते हैं वो एक अलग, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। कौन से टूल यूज़ होते हैं, क्या है वो, उन सब के ऊपर भी हमने एक वीडियो प्रॉपर बनाया हुआ है जिसे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग में एक फ़ायदा ये है कि आप डेटा के ऊपर बैक टेस्ट करके फिर आप अपनी ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी हैं, जो रूल्स हैं, उनको बना सकते हैं। ये ऑप्शन आपको, आप खुद से 5 साल के 10 साल के डेटा पे बैक टेस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन एल्गो ट्रेडिंग में जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आप बहुत ही इजीली 5-10 साल के डेटा पे अपनी रिसर्च कर सकते हो कि आपको कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है, कितनी क्वांटिटी वगैरह वगैरह वो सब। डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप सेम टाइम पे सेम जगह पे होते हुए भी एल्गो ट्रेडिंग के माध्यम से मल्टीपल स्टॉक्स में, मल्टीपल इंडेक्स में, अलग अलग जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। और ये काम जब आप खुद से करेंगे तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है एल्गो ट्रेडिंग का, कि आप अपनी कैपिटल को, अपने पोर्टफोलियो को, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग के प्रोज ऑलरेडी हम बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। ये फास्ट होती है, एफिशिएंट होती है, स्पीड इसकी बहुत अच्छी होती है, रिड्यूस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बायस, यानी आपका जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होता है उसको ख़त्म करता है। यानी कि बार बार जब आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि बाज़ार गिर गया, गिर जाएगा, गिर सकता है, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कुछ कहा, तो उस सारी जो ये धारणाएं, वो सारे जो विचार होते हैं, उनको सबको ये ख़त्म करता है। एबिलिटी टू बैक टेस्ट स्ट्रेटजीज़, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को पुराने 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल के डेटा को बैक टेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, आपकी यहाँ पे स्पीड, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी लगातार आने वाली है, जबकि आप खुद से ट्रेड करोगे तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसके बहुत सारे प्रॉस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जैसे कि डाइवर्सिफाई भी आप कर सकते हो वगैरह वगैरह। इसके कौन्स हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, टेक्निकल चैलेंजेस इसमें आपके सामने आएंगे, लेकिन वो कुछ भी ऐसा चैलेंज आपके सामने नहीं आएगा जिसका समाधान आपको यूट्यूब पे या कहीं पे ना मिल सके। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ये कॉम्प्लेक्स लगेगा, आपके सामने टेक्निकल चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप उस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर मैनेज करने की पावर है, आपको सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा और सारे सॉल्यूशन, सारे सवाल जवाब सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एक इसका बहुत बड़ा कॉन ये भी है कि कंप्लीटली आप डिपेंड हो जाते हो टेक्नोलॉजी के ऊपर, एल्गो के ऊपर। यानी सपोज़ आप एल्गो चला के, आपने एल्गो चला दिया, एल्गो चलाना चाहते हो, तो आप कंप्लीटली डिपेंडेंट रहोगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। और कहीं पे कभी भी, कहीं भी, किसी भी दिन, किसी भी तरह का अगर ग्लिच आपके सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में, कंप्यूटर में कहीं पे भी आ गया, तो उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और ये एक बहुत बड़ा इसका कॉन्स है, क्योंकि अक्सर एल्गो में ग्लिच आ जाते हैं, तो इसलिए आपको कंटिन्यूसली अपनी एल्गो को भी मॉनिटर करना होगा कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं है। एक इसका सबसे बड़ा कॉन्स ये भी है दोस्तों कि पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड मार्केट वॉलेटिलिटी। जब पूरी दुनिया, पूरे लोग, सब लोग एल्गो ट्रेडिंग करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस मार्केट में ज़्यादा रहते हैं। और पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है, जैसे अभी भी 2024 चल रहा है और महीना जुलाई है, अभी भी आप जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई देखेंगे तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि एल्गो ट्रेडिंग बढ़ने की वजह से भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ रही है। तो ये दोस्तों कुछ इनके प्रोस एंड कॉन्स थे। तो दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग को लेके आपके कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डिज़ाइन करना या करवाना चाहते हो, तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर आप हम तक पहुंच भी सकते हैं। वो सारे ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे।
और दोस्तों आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी चलते हैं, अभी के लिए बाय बाय। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट एल्गो ट्रेडिंग की वीडियोस में, जहां पे हम एल्गो ट्रेडिंग को और डीप में ज़्यादा जाके सीखेंगे, कैसे हम इसमें अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।